हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आसार 91 के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आप लोगों को आज क्लास 12 का जो हिस्ट्री है, जो कि 2017 के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है, हिस्ट्री का 2017 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, वो आज आप लोगों के बीच डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो 2017 का जो क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हैं कि 2017 का एनुअल एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा हुआ है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन रोल नंबर का कैंडिडेट, ये रोल नंबर दिया हुआ है जो बच्चा का एग्ज़ाम हुआ था। और ये आपका कौन सा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, किसका है, आर्ट्स का है। उस समय जो सब्जेक्ट कोड था यानी सीरियल कोड वो था 744। कुल प्रश्नों की संख्या 12 थी, नहीं, पेज की संख्या 12 थी, प्रश्नों की संख्या 55 थी, 40 गो क्या था, ऑब्जेक्टिव था। तो देखिए, अब 2017 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आप लोगों को आज बताने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देर नहीं करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थे, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यहाँ पे विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले थे बताइए। विशाल स्नानागार के अवशेष मिले थे कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले थे, मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर बी है सही नंबर, यहाँ पे करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले थे, जो कि जिसका गठन हुआ था, मोहनजोदड़ो का खुदाई किया था कब, 1922 ईस्वी में खुदाई हुआ था मोहनजोदड़ो का। राखाल दास बनर्जी ने किया था, किस नदी के किनारे किया था, तो सिंधु नदी के किनारे किया था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था ये मोहनजोदड़ो, था कि नहीं। और हड़प्पा है उसके बाद, मोहनजोदड़ो के बाद ऑप्शन नंबर ए देखिए हड़प्पा लिखा हुआ है। तो हड़प्पा का जो खुदाई हुआ था ये 1921 में हुआ था, दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। ये किया था रावी नदी के किनारे। किन नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे किया था। कालीबंगन तो राजस्थान में पड़ता है, तो ये था घग्घर नदी के किनारे, जो कि वर्तमान में सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है, क्योंकि घग्घर नदी जो था वो ख़त्म हो चुका है। और ये लोथल आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, देखिए। तो ये लोथल गुजरात में है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था। यहाँ से उन लोगों ने क्या करता था, व्यापार करता था यहीं से। तो लोथल एक वहाँ का प्रमुख बंदरगाह शहर था, जो कि ये अभी वर्तमान में गुजरात में, कहाँ पे, गुजरात में। तो बच्चों याद रखिएगा कि लोथल कहाँ है, गुजरात में। आपका क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले, तो वो मिले थे मोहनजोदड़ो से। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो अभी हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल था यानी नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। कौन था, मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और कालीबंगन बताए थे कहाँ था, ये कालीबंगन था राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में घग्घर नदी के किनारे, वर्तमान में सरस्वती नदी है। उसके बाद लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे हैं, याद रखिएगा बच्चों। उसके बाद रंगपुर भी कहाँ पे है, रंगपुर पंजाब में होगा। कहाँ होगा, पंजाब में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, प्रयाग प्रशस्ति। अब बताए थे आप लोगों को जब पढ़ाए थे चैप्टर, तो हरिसेन के दरबारी कवि थे प्रयाग प्रशस्ति, यानी कि हरिसेन के दरबार में रहते थे एक लेखक, उसका नाम था थी समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे एक लेखक हरिसेन। कौन रहते थे, हरिसेन, जिन्होंने समुद्रगुप्त का क्या लिखा था, जीवनी भी लिखा था। तो अपने पुस्तक में इन्हीं ने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति। अब प्रयाग प्रशस्ति को वर्तमान में बोलेंगे इलाहाबाद प्रशस्ति, क्योंकि प्रयागराज का नाम क्या हो गया है, इलाहाबाद हो गया है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति, ये तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा। किसने लिखा, हरिसेन ने लिखा। ये पतंजलि आपको दिख रहा है, पतंजलि का पुस्तक क्या है, महाभाष्य। क्या नाम है,
महाभाष्य, महाभाष्य पुस्तक के लेखक हैं पतंजलि, तो वह याद रखिएगा बच्चों। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। यानी भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है गुप्त काल को। किसको? गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। भारतीय इतिहास का कौन सा काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। क्योंकि देखिए स्थापत्य कला का जो विकास हुआ था खास करके गुप्त कला में हुआ है, और देवी देवता जो उसका भी जितना भी स्थापना हुआ था खास करके गुप्त काल में, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है। यानी ज़्यादातर जितना भी कार्य हुआ है खास करके कहाँ पे हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वर्ण काल कहा गया है। तो 4 नंबर का भी आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है 5 नंबर कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। यानी कनिष्क जो था वो गद्दी पर कब से मतलब राज्यारोहण हो गया, उसका खत्म हो गया। तो 78 ईस्वी में कनिष्क का क्या हुआ था? राज्यारोहण हुआ था। तो याद रखिएगा 78 ईस्वी में। और इसी में उन्होंने क्या किया था? शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत, तो बच्चों याद रखिएगा शक संवत की शुरुआत भी कनिष्क ने इसी समय किया था। शक संवत एक कैलेंडर था। चलिए आगे है क्वेश्चन कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध चला था कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। कहाँ पे चला था? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चला था। कहाँ पे? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुल मिलाकर के कितने दिन तक लड़े थे? 18 दिन तक। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो ये थे वेद व्यास। कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और इसमें कुल मिलाकर के 18 पर्व थे। कितने पर्व थे? 18 पर्व थे। याद रखिएगा इस सब बच्चों कि महाभारत में कुल कितने पर्व थे? 18 पर्व थे। कितने दिनों तक चले थे? कुल मिलाकर के तो 18 दिनों तक चले थे। रचयिता कौन थे? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और आप शॉर्टकट में वेद व्यास भी बोल सकते हैं। किस भाषा में रचना हुआ था? तो संस्कृत भाषा में हुआ था। याद रखना। प्रारंभ में इसमें कितने श्लोक थे? तो 8800 श्लोक थे। कितना? 8800। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। कहने का मतलब हुआ आप लोग को जो त्रिपिटक पढ़ाए थे हम, कौन सा चैप्टर में पढ़ाए थे? याद पाइए। त्रिपिटक जैन धर्म में पढ़ाए थे या बौद्ध धर्म में? तो त्रिपिटक जो पढ़ाए थे ये बौद्ध धर्म में पढ़ाए थे। किस धर्म में? बौद्ध धर्म में। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? बी नंबर करेक्ट है। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से है। याद रखना। त्रिरत्न वाला क्वेश्चन नहीं दिया आप लोग को दिया त्रिपिटक साहित्य का संबंध, तो बौद्ध धर्म से हो गया। बौद्ध धर्म वही है जो कि गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे। गौतम बुद्ध जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कहाँ पे? बोध गया में हुआ था ना। बोध गया में इसका जन्म हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ था जन्म। ठीक है, लुबनी नेपाल में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो स्तूप हम बताए थे गौतम बुद्ध की अस्थियां को मतलब रखा गया था स्तूप में। स्तूप बताए थे नहीं, मध्य प्रदेश में रखा गया था, रायगढ़ जिले में सांची का स्तूप है नहीं मध्य प्रदेश में। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से हैं। तो बौद्ध धर्म स्तूप का संबंध किस धर्म से माना जाता है? बौद्ध धर्म से माना जाता है। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जो जोड़ा था वो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कमे तीर्थंकर थे ये? 24वें तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव ने तो जैन धर्म का क्या कर दिया? नींव रख दिया। पर जैन धर्म को पूर्ण रूप से जो चलाया वो चलाया किसने? महावीर स्वामी ने, जो 24वें तीर्थंकर थे।
तो इसने पार्श्वनाथ जो था ये 23वां तीर्थंकर था। कमा था 23वां। इनका 4 गो जितना भी मतलब 4 गो जो था सिद्धांत वो तो था ही, पर 5वां महावीर स्वामी ने इसके सिद्धांत क्या कर दिया, पार्श्वनाथ में ऐड कर दिया। तो वही था 5वां कौन, ब्रह्मचर्य। कौन था, ब्रह्मचर्य। तो एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अल बरूनी किसके साथ भारत आए थे, तो अल बरूनी आए थे मोहम्मद गजनबी के साथ में। कहाँ है ऑप्शन, मोहम्मद गजनबी ऑप्शन बी में है। अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ में भारत आए थे, 16वीं सदी में आए थे ये भारत। याद रखिएगा क्वेश्चन बच्चों। अल बरूनी का एक पुस्तक भी था, बताए थे, किताब उल हिंद। क्या नाम था, किताब उल हिंद इन्हीं का पुस्तक है। तो याद रखिएगा किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसका पुस्तक है, अल बरूनी का है। याद रखना ये अल बरूनी वही है जो कि उज़्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था, खीवा नामक प्रदेश पर, जो कि एक शिक्षा का केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है क्या, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को परिवर्तित की थी। यानी कि दिल्ली से अपना राजधानी को लेके गया कहाँ, दौलताबाद। तो किस शासक ने लेके गया था, तो दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी लेके गया था वो लेके गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने लेके गया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये तुगलक वंश के शासक थे। दिल्ली सल्तनत पे 5 मतलब अति थे, तो उसमें से एक तुगलक वंश भी था। उसने दिल्ली से दौलताबाद अपना राजधानी को परिवर्तित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस में लिखा था, यानी किस भाषा में लिखा था, ये पूछा। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो लिखा था वो लिखा था अरबी भाषा में। किस भाषा में, अरबी भाषा में। याद रखिएगा इब्न बतूता का ये जो पुस्तक था वो था किताब उल रिहला। क्या नाम था, किताब उल रिहला नाम था। रिहला बोलिए, ये रिहला एक ही होता है। किताब उल रिहला नामक पुस्तक के लेखक इब्न बतूता थे। इन्होंने अपनी यात्रा का वृत्तांत इसी में लिखा था, किताब उल रिहला में, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया था। तो याद रखिएगा। और किताब उल हिंद अल बरूनी का है। किसका है, अल बरूनी का। दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। बच्चों आप लोग को पढ़ाए थे विजयनगर साम्राज्य, जिसका स्थापना किया था 1336 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का ने, 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का थे नहीं, हरिहर और बुक्का दोनों ने मिल करके विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। कब, 1336 में, तुंगभद्रा नदी किनारे। किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी या तो कृष्णा नदी के किनारे। याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जो शासक था, महानतम शासक, वो थे कृष्णदेवराय प्रथम। कौन थे, कृष्णदेवराय प्रथम। तो ये सब क्वेश्चन याद रखना बच्चों। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का था विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुई। देखिए पूछा है, तो 1336 में हुई थी। किसने किया था, हरिहर और बुक्का ने। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था। तो विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था, बताइए। राय कहा था, राज कहा था, सामंत कहा था। क्या कहा था, सामंत कहा था। चलिए इसका आंसर सामंत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो ये कुल मिलाकर के 5 भागों में विभक्त हैं। कितने भागों में, 5 भागों में। आईने अकबरी जो कि किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। आईने अकबरी किसने लिखा है, अबुल फजल ने। याद रखना अबुल फजल ने क्या लिखा है, आईने अकबरी। कुल मिलाकर के कितने भागों में विभक्त है, ये 5 भागों में विभक्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अब 17 नंबर प्रश्न कहता है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। यानी कौन सा सुधार के लिए, प्रशासनीय कौन सा सुधार के लिए शेरशाह सूरी को खास तौर पे जाना जाता है, तो बताइए। भूमि सुधार के लिए जाना जाता है। किसके लिए, भूमि सुधार के लिए शेरशाह सूरी को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, इसका आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। यानी तंबाकू का कहता है कि सेवन किसने किया, सेवन किया अकबर ने। किसने किया, अकबर ने। पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगाया किसने, जहांगीर ने। तो बच्चों याद रखिएगा यहाँ पे आंसर अकबर है। तंबाकू का सेवन किया था अकबर ने, पर रोक किसने लगाया, जहांगीर ने लगाया। प्रतिबंध किसने लगाया, जहांगीर ने। चलिए 18 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है दीवान ए अशरफ क्या था। तो दीवान ए अशरफ जो था राजस्व विभाग का अध्यक्ष था। हाँ यही था, राजस्व विभाग का अध्यक्ष जो होता था उसको दीवान ए अशरफ घोषित किया था। उसको क्या कहा गया था, दीवान ए अशरफ। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है दीन ए इलाही संबंधित है। ये अकबर से संबंधित है। किससे, अकबर से, क्योंकि अकबर ने ही 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। क्या चलाया था, दीन ए इलाही धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था। तो अकबर का समकालीन फरिश्ता, बदायूनी, मोहम्मद खां और उसके बाद मुल्ला दाऊद फरिश्ता। बताइए कौन था अकबर का समकालीन। तो बदायूनी था, जो कि उनके नवरत्न में भी था ये बदायूनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा की रचना की थी किसने, अबुल फजल। कहाँ पे है, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी है अबुल फजल। किस भाषा में किया था अकबरनामा की रचना, फारसी भाषा में। अकबरनामा की रचना फारसी भाषा में क्या था, अबुल फजल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो याद रखना पानीपत में कुल मिलाकर के 3 युद्ध हुआ है। कितना युद्ध, 3। तो प्रथम युद्ध जो हुआ था पानीपत में 1526 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 1526 में दिल्ली सल्तनत का जो एक शासक था, यानी दिल्ली सल्तनत पे कुल मिलाकर के 5 वंश ने शासक किया। कितना वंश ने, 5 वंश ने। एक ट्रिक आता है गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो। गु से क्या है, गुलाम वंश। गुलाब से क्या है, गुलाम वंश। गुलाब खिले, खिले से क्या है, खिलजी वंश। खिलजी, खिले तो से क्या है, तुगलक वंश। तो सूंघ लो, सूंघ से क्या है, सूंघ वंश। लो से क्या है, लोदी वंश। तो याद रखना बच्चों लोदी वंश का जो शासक है वो है इब्राहिम लोदी। कौन है, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश से ही आपको समझ में आएगा। लोदी वंश का शासक है कौन, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और ये बाबर, कौन, बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में हरियाणा के पानीपत में लड़ाई होता है। याद रखना लड़ाई जो होता है इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर देता है, यानी हरा देता है। हरा करके दिल्ली सल्तनत को वहाँ पर समाप्त करके और वहाँ पे कौन सा वंश स्थापित कर देता है बाबर ने, मुगल वंश। कौन सा वंश, बाबर ने मुगल वंश स्थापित कर देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, यह तो मुगल वंश के पहला शासक कौन थे। तो बाबर। कौन होगा, बाबर। याद रखना। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। कब, 1526 ईस्वी में लड़ा गया। याद रखना। और दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था, 1556। और तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ वो हुआ 1761 में। कब हुआ, 1761 में। तीनों क्वेश्चन आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण कराया था किसने, शाहजहां ने अपनी पत्नी की यादों में कराया था, यादों में। ठीक है। ताजमहल किससे बना है, संगमरमर से मिलकर के बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में भारत आए थे। तो ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस मुगल शासक के दरबार में आए थे। किसके दरबार में, जहांगीर मुगल दरबार के शासनकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर कहता है 26। अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है, जो कि 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड बना था। इसी ने बनाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कोड पारित किया था जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड, यानी 1793 में पारित हुआ। तो जिसके अंतर्गत अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। कहाँ कहाँ लागू किया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कहाँ पे, याद रखना, बंगाल,
3 राज्य में लागू हुआ था, अस्थाई बंदोबस्त किया था, बंगाल और बिहार और एक उड़ीसा। तीनों क्वेश्चन ध्यान में रखना, तीनों राज्य को बच्चों। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था कब? 1793 में। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर है कि संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? तो संस्थाल विद्रोह जो हुआ था 1855 या 56 में हुआ था। 1855 या 56 में किसने किया था? सिद्धू एवं कान्हू ने, याद रखना। सिद्धू एवं कान्हू ये दोनों भाई थे। कान्हू, सिद्धू एवं कान्हू ने संथाल विद्रोह किया था। ये संथाल जो जाति संबंधित है ये झारखंड से, कहाँ से? झारखंड से। इसीलिए ये आंदोलन भी कहाँ से स्टार्ट हुआ? झारखंड से। याद रखना बच्चों कि संथाल विद्रोह कहाँ हुआ? झारखंड में। कब? 1855-56 में। किसने शुरू किया था? सिद्धू एवं कान्हू ने। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महलवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। और अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। दोनों याद रखना। देखिए क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793 को बना। ये 1805 कौन बना दिया? 1793 में। कब कॉर्नवालिस कोड बना? 1793 में। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो बताइए बच्चों, पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार किया था 1510 में। कब किया था? 1510 में। और सबसे बाद में गोवा को ही भारत से मतलब पुर्तगालियों ने सबके बाद में किस राज्य को छोड़ा, यानी कि आज़ाद किया? तो गोवा को ही आज़ाद किया। सब राज्य को तो आज़ाद कर ही दिया था पर गोवा को नहीं किया था। गोवा ही बाद में आज़ाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है। और आया था भी सबसे पहले गोवा ही। चलिए बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो देखिए ये जो बंगाल है इस विभाजन की जो घोषणा हुई थी ये 1905 में हुई थी। कब? 1905 में घोषणा हुई बंगाल विभाजन और 1905 में ही बंगाल विभाजन हो भी गया था। तो बच्चों यहाँ पे 1905 ही आंसर हो जाएगा। याद रखना, बांग्लादेश वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है। बांग्लादेश का अगर क्वेश्चन पूछता तो तब उसका जो घोषणा हुआ था 16 अक्टूबर 1971 को हुआ था घोषणा। और बंगाल विभाजन जो हुआ था उस 16 अक्टूबर को हुआ था, 16 अक्टूबर 1971 को। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं 1906 लिखा हुआ है। इस समय मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। किसका? मुस्लिम लीग का स्थापना जो हुआ था इसी में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में, 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी को 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई। कहाँ पे? ढाका में। इसका अलग पाकिस्तान मांग था। क्या था? मुस्लिम लीग का अलग पाकिस्तान मांग था। चलिए अगला क्वेश्चन है 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? तो ये कहा था मजूमदार, आरसी मजूमदार ने। किसने कहा था? आरसी मजूमदार जो था इसने 1857 का जो गदर क्रांति था इसको क्या कहा? गदर जो था उसको एक क्रांति का क्या कहा? क्रांति का। तो याद रखिएगा बच्चों। और ये 1857 का जो क्रांति था ये 10 मई को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह क्रांति स्टार्ट हुआ था 10 मई को। याद रखिएगा क्वेश्चन बच्चों। मंगल पांडे की जो फांसी दिया गया था 29 मार्च को उसको मंगल पांडे को पकड़ लिया था। और 29 अप्रैल को मंगल पांडे को पकड़ लिया ब्रिटिश सरकार ने। और 8 मार्च को मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया। और 10 मई को क्या हुआ? 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो गया। चर्बी वाले कारतूस की घटना इनका कारण था, नहीं राजनीतिक कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आया था 17 मई 1498 को वहाँ से निकल चुका था और 20 मई को पहुँच चुका था। तो मई वाला ऑप्शन कहाँ पे देख लो, 17 मई 1498 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये सब मार्च और मई दिया है पर 1598 है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। कौन सा होगा? ए नंबर करेक्ट है बच्चों। 17 मई 1498 यहाँ पे माना जाएगा। अगला कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। कब हुई थी? 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। याद रखना, जो कि भारत में जो रेल चला था वो चला था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके समय? डलहौजी के समय भारत में रेल चली थी। और ये डलहौजी जो रहा था भारत में
1848 से लेकर 1856 तक रहा था। कब तक? 56 तक। इन्हीं के समय रेल चला और एक नीति लाया गया था डलहौजी के द्वारा, जिसको कि पुत्र नहीं होता था तो उनका हड़प लेता था ज़मीन, तो हड़प नीति भी इन्हीं ने लाई थी, याद रखना। हड़प नीति का दूसरा नाम है व्यापगत सिद्धांत। क्या नाम है? व्यापगत सिद्धांत। पूछे यह हड़प नीति किसने लाई? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाई। किसने लाई? लॉर्ड डलहौजी ने लाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन है आपके अथी में, क्वेश्चन है आपके बुक में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई 1885 में, 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल नारायण संस्कृत कॉलेज में हुई थी। और किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम। किसने किया? ह्यूम ने किया। ए.ओ. ह्यूम पेशे से क्या थे? ए.ओ. ह्यूम ICS अधिकारी थे। और इसका पहले जो अध्यक्ष थे बने थे, पहला अध्यक्ष कांग्रेस का वो है वोमेश्वर बनर्जी, यानी वोमेश चंद्र बनर्जी, मतलब WC बनर्जी है। देखिए यहाँ पे 36 का ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नहीं, वोमेश चंद्र बनर्जी। तो ये थे अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष। और मुसलमान में जो अध्यक्ष था वो था बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ इसका स्थापना जो जिसने किया था कांग्रेस का, उसका भी नाम है देखिए ए.ओ. ह्यूम है नहीं। तो और महिला में पहले अध्यक्ष अगर जो पूछेगा तो क्या होगा? तो महिला में जो थी वो थी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। और भारतीय महिला में जो पहली अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू। ये तो दूसरी महिला अध्यक्ष भी हो सकता है, सरोजिनी नायडू। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। चलिए क्वेश्चन आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कहाँ से हुआ था? कहाँ से नहीं, किसने किया था? ये क्या था? गांधी जी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 ईस्वी में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको नमक कानून भी बोलते हैं, नमक तोड़ो आंदोलन। 85 किलोमीटर गांधी जी ने पैदल चल करके दांडी पहुंच करके, गुजरात से दांडी पहुंच करके क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक कानून को तोड़ा। तोड़ा था कि नहीं? तो याद रखिएगा क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 38। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैंथिक लॉरेंस जो था, लॉरेंस ये अध्यक्ष थे किसके? कैबिनेट मिशन। ये कब आई थी कैबिनेट मिशन? जुलाई 1946 में आई थी कैबिनेट मिशन। क्या करने के लिए आई थी? संविधान सभा का गठन करने के लिए आई थी भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को बना था। कब बना था? 18 जुलाई 1947 को। किस लिए बना था? देश को आज़ाद करने के लिए बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आज का आप लोगों का अंतिम प्रश्न है, लास्ट। इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? क्योंकि 2017 में 40 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। याद रखना बच्चों, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया और इन्हीं दिन भारत को क्या बना दिया? गणतंत्र घोषित कर दिया। तो पूछेगा कि भारत को गणतंत्र राज्य घोषित कब कर दिया, यानी भारत गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को ही बना था। और 26 नवंबर 1949 देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। इस दिन संविधान बन करके क्या हुआ था? तैयार हुआ था, यानी अंगीकार बोलेंगे, अंगीकार हुआ था भारत का संविधान। ठीक है, यह तो भारत का संविधान को स्वीकार कर लिया गया था, यानी इसी दिन 26 नवंबर 1949 को। और 24 जनवरी 1950 को संविधान में क्या किया था? प्रस्तावना जो था ये थी जनगण मन जो था उसको क्या किया था? जोड़ लिया गया था। सब कुछ जांच करके फिनिश कर दिया था। 26 नवंबर 1949 को तो संविधान में कुछ डेट है ही नहीं, ये तो ऑप्शन ही सही नहीं है। चलिए तो बच्चों आप लोगों का जो 2017 में जो पूछा गया प्रश्न था, सारे प्रश्न आप लोगों को बता दिए हैं। इसको आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।